तो फाइनली दोस्तों कक्षा 11वीं का 9 मार्च का दोस्तों अंग्रेजी का पेपर मिल चुका है दोस्तों। एकदम वायरल पेपर है दोस्तों। अंग्रेजी का 9 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 9 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एकदम असली पेपर है दोस्तों। 9 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का पूरा पेपर सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो दोस्तों जो आपका 11वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर होगा, उसमें आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। 18 में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। 100% की आपकी दोस्तों गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा पेपर में। दोस्तों समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होगा इस पेपर को करने के लिए। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास 11th ईयरली एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है। अंग्रेजी का मैं पेपर आपको बताने वाला हूँ। अंग्रेजी अनिवार्य का ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहा। और 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में 100 में से 100 लाना चाहता है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड भी आपके इस पेपर में दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। आपका अंग्रेजी का पेपर होगा, इसमें किस प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आप सेक्शन ए की। तो दोस्तों सेक्शन ए आपका रीडिंग का पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में छांट छांट कर लिखना है। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर ही लिखना है। दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच बीच में स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जो भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाउ शुड एक्शन बी परफॉर्म्ड। तो पहले वाले का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फ्रूट शुड नॉट बी साउथ, तो इसको ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए वोट लीड्स अस टू आवर सल्वेशन, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्शन, तो इसको ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि वोट वॉज मेड पनिशेबल अंडर लॉ इन कटालिया अस्ट्रास्ट्रा। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, तो इसका ऑप्शन भी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की। विच वर्ड इन द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एडेप्टेशन, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्वेशन, तो इसको ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न देखिए कि हाउ कैन यू से डेट इंडिया इज ग्रेट, इसका आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। हु हैज़ एडवोकेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके लिखना है। सातवें प्रश्न का भी आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, आठवें का भी, नवे का भी। और लिबर्टी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, लिबर्टी का अपोजिट हो जाएगा आपका बॉन्डेज, क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न में आपको हो जाएगा लिबर्टी का हो जाएगा आपका बॉन्डेज। इस वाले का कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट इज मीनिंग ऑफ लिबर्टी, तो लिबर्टी का होता है दोस्तों बॉन्डेज, तो आपको ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके भी नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए कि व्हाट आर द टू लीव्स डेट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर हर एजुकेशन। अब बात करते हैं आपके सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड प्रश्न देखिए व्हाट वाज द सिमिलरिटी इन द ग्रेट सिमिलरिटी इन द ग्रेट शिप दैट ग्रोप्ड हर अवे टूवर्ड द शोर एंड हेलन, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ वर डायरेक्शन लेस, तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वोट इज हनी स्कल, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए टाइप ऑफ फ्लावर, तो इसको ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वास्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन है कि वोट वॉज समथिंग अनयूजुअल डेट वॉज अबाउट टू हैपन। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का और दसवें का, इनका आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन बी की। सेक्शन बी दोस्तों आपका राइटिंग का पूछा जाता है। इसमें आपका प्रश्न नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न नंबर तीसरे की हम बात करते हैं। राइट ए टास्क 100-120 वर्ड गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन एजुकेशनल टूर के ऊपर दोस्तों आपको एक टास्क लिखना है। ये कुछ आपके पास पॉइंट दिए गए, इनको बना बना कर आपको ये लिखना है। और इसके और में भी पूछा गया है तो दोनों में से कोई आप एक कर सकते हो। कैरियर डे इन माई स्कूल के ऊपर कर सकते हो, दोनों में से कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है। और स्कोर में आपको लिखना है कि ए फायर एक्सीडेंट नियर माई होम। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल। पांचवें क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका दोस्तों। You have had a defective washing machine from the dealer, write to him for its replacement। ये आपको दोस्तों एक लेटर लिखना है। और स्कोर में भी पूछा गया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन इंग्लिश। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके दोस्तों 9 मार्च से पहले। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी दोस्तों आपका ग्रामर का पूछा जाता है। इसमें छठा प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमिनर्स। यहाँ आपको डिटरमिनर्स भरने हैं। तो छठे का पहला प्रश्न है कि आपका मोस्ट ऑफ डैश आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल। तो इसका आपका ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नहीं देखिए, होनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आएगा आपका द। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है कि आपका ही इज डैश MA इन इंग्लिश। तो इसमें आर्टिकल एन आएगा आपका। हैव यू डैश डिफिकल्ट। तो इसमें आपका क्या आएगा, एनी। तो इसमें आएगा एनी डिफिकल्ट। अब बात करते हैं आपके सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। पहला देखिए द सन डैश इन द ईस्ट। तो इसमें आएगा आपका राइजेस। क्या आएगा आपका, राइजेस। सेकंड देखिए आई डैश लर्न इंग्लिश एट दिस मोमेंट। तो इसमें आएगा एम। तो आई एम लर्निंग। क्या आएगा इसमें, आई एम लर्निंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट देखिए सी यूजली डैश स्पीक हिंदी। तो इसमें आएगा आपका स्पीक्स। क्या आएगा आपका, स्पीक्स। ही डैश प्लांट ए प्लांट यस्टरडे। तो इसमें आएगा प्लांटेड। तो इसमें आया आपका प्लांटेड। अब बात करते हैं आपके आठवें प्रश्न की। तो आठवें प्रश्न देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स आपको भरने हैं। तो ही डैश डू दिस वर्क इजिली। तो पहले वाले में आपको आएगा कैन। क्या आएगा दोस्तों, कैन। दूसरा देखिए कि यू डैश गो टू द सिनेमा टूडे। दूसरे में आपको भरना है मैं। दूसरे में आया आपका मैं। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या भरना है, यू डैश हेल्प योर ब्रोदर। इसमें आपका आएगा दोस्तों शुड। क्या आएगा आपका, शुड आएगा इसमें। और इसमें आएगा आपका लास्ट वाले में यू डैश रेस्पेक्ट योर टीचर। इसमें आएगा आपका मस्ट। क्या आएगा आपका, मस्ट। तो इस प्रकार आपको ये मॉडल्स भरने। नवा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरने हैं। पहले देखिए कि ही वॉज एंडोवेड डैश डिवाइन गिफ्ट्स। तो इसमें आएगा आपका विद। क्या आएगा आपका, विद। प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों इनटू। क्या आएगा, इनटू। ही इज डैश द डेविल एंड द डीप सी। तो इसमें आएगा आपका बिटवीन। वन डे आई पास डैश ए डेंस फॉरेस्ट। तो इसमें आएगा आपका थ्रो। तो इस प्रकार आपका सेक्शन सी ग्रामर का पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन डी की। तो दोस्तों सेक्शन डी होता है जो आपको टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, टेक्स्ट बुक से। इसमें 10 क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए कि व्हाई डिड ऑथर ग्रैंड मदर गो टू स्कूल विद हिम। तो इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो ये सारे प्रश्न है जो इसका आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। और इसके और में भी आपसे पूछा गया है तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न देखिए कि आंसर यानी 3 क्वेश्चन इन आंसर। तो दोस्तों चारों में से कोई भी आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं जो भी आपको आते हो।
12% देखिए 12% क्या कहता है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड में एनी टू आंसर्स करने हैं। तो कोई भी दो कर सकते हो जो भी आपको आते हो। 13% क्या कहता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 14% क्या कहता है देखिए दोस्तों कि आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स में आपको इनका आंसर्स देने हैं। कोई भी आपको दो क्वेश्चन करने तीनों में से। 15 क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स में आपको इनका आंसर दें, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। 16% देखिए कि आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। 17 क्वेश्चन देखिए कि आंसर यानी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, चारों में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। 18% देखिए आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोराड वॉज द कजिन ऑफ, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय व्हाट नेम डिड मोराड कॉल द हॉर्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रन, तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट मेटल वॉज द कटरेली ऑफ मिस्टर्स एस एस हाउस मेड ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।